हेलो दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संविधान से निश्चित तौर पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपके विकल्प हैं भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति। आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। यह कानून के शासन को कायम रखता है और संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी की सुरक्षा भी देता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वे रिट्स हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है? विकल्प हैं इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा तथा फ्रांस। आप सभी अपने उत्तर विकल्प में कमेंट में जरूर दें। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया है। इंग्लैंड से और क्या लिया गया है? इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल को लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व आदि लिया गया है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? विकल्प हैं 5, 6, 7 या 8। आइए उत्तर देखते हैं। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। मूल संविधान क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस संविधान को मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब भारतीय संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? विकल्प हैं 1975, 1976, 1977 और 1978। आइए उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। प्रारंभ में अनुच्छेद 51 का के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा। इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य मौजूद हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके विकल्प हैं यूएसए, यूके, यूएसएसआर या इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद तथा न्यायिक पुनरावलोकन को भी लिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। भारत के नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति, शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद उन सभी को वोट देने का अधिकार है। मूल संविधान में वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को ही दिया गया था, जिसे संविधान संशोधन 61वें के द्वारा 1988 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अतः वर्तमान में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? विकल्प हैं ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। ध्यान दें, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? विकल्प हैं 1911, 1920, 1905 या 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। इस अधिनियम की खास बात क्या थी? इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की तथा फूट डालो और राज करो की नीति को सतह पर लागू किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? विकल्प हैं 1793 ईस्वी में, 1785 ईस्वी, 1771 ईस्वी तथा 1773 ईस्वी में। आइए उत्तर देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट को सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया तथा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? आपके विकल्प हैं प्रत्यक्ष मताधिकार, समान अधिकार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मताधिकार एवं सर्वमताधिकार। उत्तर है संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर हुआ। संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजागोपालाचारी या B.R. अम्बेडकर। आपके उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली महिला सरोजनी नायडू थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? विकल्प हैं रफ़ी अहमद किदवई, शरद चंद्र बोस, K.M. मुंशी, वेनेगल नरसिंह राव। उत्तर देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें B.N. राव भी कहते हैं, को नियुक्त किया गया। संविधान का पहला मसौदा डॉक्टर B.N. राव ने लिखा था। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S. राधाकृष्णन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद न केवल झंडा समिति बल्कि संचालन समिति और प्रक्रिया संबंधी नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 16 दिसंबर 1947, 29 अप्रैल 1947, 29 अगस्त 1947 या 11 जून 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बनाया गया। भारतीय संविधान का मसौदा 7 सदस्यों ने तैयार किया। उनके नाम भी महत्वपूर्ण हैं। B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तल और D.P. खैतान थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर
हस्ताक्षर किया? विकल्प हैं 287, 289, 262, 284। आइए उत्तर देखते हैं। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इसके लागू होने से 2 दिन पहले इस पर हस्ताक्षर किए। हमारा संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से अंग्रेजी में लिखा था।